आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह की शुरुआत करते हुए प्रशासनिक सुधारों पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत तेजी से बदल रहा है और लोगों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार को सिर्फ तेज नहीं बल्कि संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनना जरूरी है। नागरिक देवो भव को उन्होंने शासन का अधिकार बताते हुए कहा कि जनता ही सर्वोपरि है। मिशन कर्मयोगी और क्षमता निर्माण आयोग को बदलाव की रीढ़ बताते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि कुशल और ईमानदार ह्यूमन रिसोर्सेज से बनेगा। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक के जीवन को आसान, पारदर्शी और बेहतर बनाना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक भारत ने रक्षा निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश का निर्यात बढ़कर 48,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये पिछले साल के मुकाबले 72.66% की मजबूत और तेज वृद्धि दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत बताया। सरकारी और निजी दोनों सेक्टर ने मिलकर इस सफलता में योगदान दिया है। भारत अब वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता बनने जा रहा है और अब सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को घेरने का मामला बड़ा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग को सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने को कहा गया है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव पर भी चिंता जताई। ये मामला चुनावी माहौल को और गर्मा सकता है। साथ ही अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस भी बनाई जा सकती हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुए धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हमले में पाकिस्तान में बना GSD-2P हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। ये ग्रेनेड 20 से 25 मीटर तक घातक असर डाल सकता है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए, जिनमें संदिग्ध पहले दफ्तर के पास और फिर भागते नजर आए। धमाके में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और आसपास की दीवारों पर छर्रे के निशान मिले हैं। जांच एजेंसियां अब हमले के पीछे के पूरे नेटवर्क और साजिश की कड़ी तलाश में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर उन्हें बोलने का समय न देने की मांग की है। अब पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया गया है। इस फैसले से पार्टी और चड्ढा के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से किसी आधिकारिक विवाद की पुष्टि नहीं की गई है। ये बदलाव आपके अंदरूनी समीकरणों में फेरबदल करने का संकेत माना जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प है। जो लोग इसे अपनाना चाहेंगे उनका इसका फायदा मिलेगा। जहां ये लागू हुआ है वहां बिजली कंपनियों का घाटा कम हुआ है। देश में डिस्कॉम्स का घाटा करीब 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार पारदर्शिता और बेहतर बिलिंग के लिए इसे बढ़ावा दे रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। आने वाले समय में और राज्यों में इसका विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है। यूके ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे पर 35 देशों की अहम बैठक बुलाई है, जो वर्चुअली आयोजित हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि पहली बार इतने देशों को साथ लेकर समाधान खोजने की कोशिश हो रही है। बैठक में यूएस, यूरोप और खाड़ी देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस चर्चा का फोकस हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने और तनाव कम करने पर है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान समेत कई अहम देश इसमें शामिल नहीं है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े मुद्दे पर कुछ प्रमुख देशों को बाहर क्यों रखा गया है। महाराष्ट्र में तलवार बाबा के नाम से मशहूर ढोंगी का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी लोगों को तलवार और तंत्र मंत्र के नाम पर डराता था। बीमारियों के इलाज का झूठा दावा कर पैसे ऐंठता था। पुलिस ने उसे जादू टोना विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है। पिछले 4 साल से वे फर्जी दरबार चला रहा था। महिलाओं और बच्चों में डर पैदा कर वे अपना प्रभाव जमाता था। अब पुलिस उसके नेटवर्क और पीड़ितों की जाँच कर रही है। इस कार्रवाई से ऐसे ढोंगी बाबाओं पर सख्ती का संदेश गया है। गोल्डन टेम्पल के पास मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि एक युवक श्रद्धालुओं पर होटल लेने का दबाव बना रहा था। नियंगों ने उसे रोककर पिटाई की और चेतावनी भी दी। वीडियो में युवक माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। ये घटना कानून व्यवस्था और भीड़ के व्यवहार पर सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंताएं जताई हैं। मामले की जांच जारी है। प्रशासन ऐसे मामले को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। नोएडा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंसानों के इलाज के लिए जानवरों वाली सिरिंज खरीद ली गई। स्टाफ की सतर्कता से ये गलती समय रहते पकड़ में आ गई। अगर इसका इस्तेमाल हो जाता तो मरीजों को खतरा हो सकता था। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत स्टॉक अलग कर दिया है। CMS अजय राणा ने जांच के आदेश दिए हैं। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए प्रक्रिया सख्त की जाएगी। इस घटना ने सरकारी खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। LDF ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। पिनरई विजय ने इसे पेश किया। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। हर ग्रेजुएट को नौकरी देने और पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा भी है। महिलाओं के लिए 50% नौकरी आरक्षण की भी बात कही गई है।
युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन की योजना भी शामिल है। विपक्ष यूडीएफ ने भी अपने वादे सामने रखे हैं। चुनाव के करीब आते ही वादों की लड़ाई और तेज होती दिख रही है। अकोला में पुलिस कस्टडी में महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। एएसआई पर महिला की बेटी को भेजने की अशोभनीय मांग का भी आरोप लगा है। मामला सामने आते ही आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला ने ये बात एक महिला पुलिसकर्मी को बताई थी। सीनियर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पुलिस सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों में इस मामले को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ईरान की शाहेद 136 ड्रोन और अमेरिकी F-15 जेट के बीच दिलचस्प घटना सामने आई है। वीडियो में जेट ड्रोन का पीछा करते नजर आ रहा है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंच गया। इससे आधुनिक युद्ध की रणनीति पर नई बहस छिड़ गई है। सस्ते ड्रोन महंगे फाइटर जेट्स के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विशेषज्ञ इसे युद्ध के बदलते स्वरूप का संकेत मान रहे हैं। आने वाले समय में ड्रोन तकनीक और भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसके चरित्र को लेकर कॉलेज में अफवाहें फैलाई जा रही थी। इन बातों से वो मानसिक रूप से काफी परेशान थी। आखिरकार उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। सुसाइड नोट में कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना समाज में अफवाहों के खतरनाक असर को दिखाती है। विशेषज्ञों ने ऐसे मामले में मानसिक समर्थन और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई है। नाटो को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका गठबंधन छोड़ सकता है। उन्होंने सहयोगियों पर कमजोर समर्थन का आरोप लगाया है। हालांकि कानूनी रूप से ये फैसला आसान नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी इसके लिए जरूरी मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक सुरक्षा संतुलन बदल सकता है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। विशेषज्ञ इसे वैश्विक शांति संतुलन के लिए बड़ा मोड़ मान रहे हैं। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।